गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमने एक केवा का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का बारे में हमने देखेंगे। तो इसका कैप्शन है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वन राइट डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। मतलब इसका आपने एक सही से डिसीजन लिया तो आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है। एंड केवा से आपका मिलेगा हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस मिलेगा आपको। वो कैसे हमने देखेंगे इसके बारे में। तो अभी हमने इसके बारे में जो बिजनेस प्लान है हमने उसको एक्सप्लेन कर रहा है उसको। सो ये है वाला केवा इंडस्ट्रीज 100% नेचुरल एंड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा है। उसका प्रोडक्शन जो जितना प्रोडक्ट्स है उसका लगभग 350 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसा सब प्रोडक्ट्स ये वाला है 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है। इसीलिए हमें देख सकते हैं 100% प्योर है, जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का है। ये सब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करता है। एंड हमका पूरा दुनिया में लोग का देख लिया तो ये चार तरफ से होता है लोग जनरली। एक तो एम्प्लॉइज होता है, एक तो सेल्फ एम्प्लॉइज होता है, एक बिजनेस पीपल होता है, एक इन्वेस्टर्स होता है। उसको मतलब एम्प्लॉइज जो है वो लोग काम करते हैं और किसी के लिए नहीं तो और किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। जो काम करेगा तभी उसको पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं पैसा मिलता है, मिलता नहीं उसको। एंड सेल्फ एम्प्लॉयज है उसको खुद के लिए काम करता है एंड उसके लिए तो पैसा मिलता है। जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड इंजीनियर्स है, चार्टर्ड अकाउंट्स है, जैसे लोग है, आर्किटेक्ट्स है। उसको जो काम जितना करेगा उतना पैसा मिलता है। मतलब एम्प्लॉयज को ऐसा नहीं, उसको फिक्स्ड सैलरी होता है, जितना काम ही करो नहीं करो उसको तो पैसा उतना ही मिलता है। जैसा बिजनेस एम्प्लॉयज बिजनेस में एक कैटेगरी है, ये तो सिस्टम बना लेता है एंड बड़ा इन्वेस्ट करता है, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। तो सिस्टम चलाते हैं तो तब उसको पैसा मिलते रहते हैं। वो काम ज़्यादा नहीं करेगा फिर भी ज़्यादा पैसा मिलते रहे। एंड जो इन्वेस्टर है वो पैसा लगाते हैं और किसी का बिजनेस में, तो उसको जो फ़ायदा आता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर है। जैसे देख लो शेयर मार्केट्स में लगाता है कुछ लोग बिजनेस में स्टेक लेता है, मतलब पार्टनरशिप लेता है। और कुछ लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। मतलब जो खाली पैसा लगाते हैं वो कुछ काम करते नहीं फिर उसको भी रिटर्न्स आता है। तो ये लोग सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा उठाते हैं, ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे है। सो ये चार तरफ से लोग होता है पूरा दुनिया में। सो हमने किस कैटेगरी में, एक बार आप चेक कर लो, सब लोग 90-95% पीपल विल बी इन द लेफ्ट साइड, मतलब अपने लेफ्ट साइड में होता है एम्प्लॉयज एंड सेल्फ कैटेगरी में, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में। ठीक है, अभी हमने एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी इन्वेस्टर कैटेगरी में आना है तो हमका कितने चांसेस है, कैसा कैसा आ सकते हैं हमने, ये देखने के लिए हमने ये सोचने के लिए अभी हमका सेशन है, हमारा सेशन है। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट ये वाला है एक चीज़। मतलब ये दुनिया दुनिया में सब लोग होता है, कुछ लोग सक्सेस वाला, कुछ लोग एवरेज, कुछ लोग बिलो सक्सेस वाला, मतलब वो सक्सेस ही नहीं है उसका। तो ये कैसे चीज़ है, मतलब हमने हम दुनिया में माना हमारा लाइफ में क्या देखता है वो ये पॉसिबल होता है। मतलब हमने हमारा सोच ऊपर रख के हमने उसके ट्राई करेगा तो हमारा स्किल्स भी इम्प्रूव होता है, हमका जो सक्सेस भी मिलता है। तो कुछ लोग उसका सोच कम रखते हैं, इसलिए तो उसका एक्शन भी कम होता है एंड उसके साथ उसका रिजल्ट भी कम होता है। कुछ लोग तो सोच ही नहीं रहते उसका, कुछ एक्शन ही रहते हैं, इसीलिए तो वो तो बहुत पुर रहते हैं। तो ये मतलब है इसका लाइन ऑफ साइट का। एंड व्हाट इज अवर टारगेट और ड्रीम्स, आप देख लो आपका खुद का क्या टारगेट है। आपका 100 करोड़ कमाना, नहीं तो आपको कुछ रेगुलर इनकम चाहिए, नहीं तो आपका पैसिव इनकम चाहिए, नहीं तो आपका फैमिली प्रोटेक्शन चाहिए, क्या चीज़ चाहिए आपको। तो पैसिव इनकम मतलब आपने काम करेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा फिर भी पैसे आते हैं। जो मैंने बोला था ना अभी इसका इन्वेस्टर के बारे में, जैसा मतलब वो तो पैसा लगाएगा फिर भी पैसे आते रहते हैं। तो हम का क्या चांसेस है ऐसा पैसिव इनकम मिलने के लिए, ये देखता है अभी हमने आगे आगे सेशन में। ठीक है,
सो ये वाला हमारा इंडियन सर्वे है, मतलब हमारा लाइफ जीने के लिए कितने पैसे रिक्वायरमेंट था। मतलब 1940 में आदमी था, एक एक फैमिली 10 से 12 आदमी एवरेज इंडियन फैमिली साइज। एंड उसका तो खर्च होने वाला 10 रुपये 1940 में पूरा महीने का। तो अभी देख लो 2000 में 4-5 हो गए आदमी, एंड 10,000 से मिनिमम उसको फैमिली चलाने के लिए मिनिमम 10,000 तो चाहिए। अभी 2020 में आप लोग देख लो कितने हो गए, मतलब एक एक 20 साल में तो एक एक जीरो बढ़ रहा है। इधर देख लो अपने, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, पाँच जीरो, ठीक है। और आगे 20 साल में तो 6 जीरो हो जाएगा। मतलब उसका कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए तो 10 लाख पर महीने का रिक्वायरमेंट होता है। ये तो एवरेज फैमिली का, ठीक है। ये थोड़ा हमको प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, मतलब हमका कमाई कितने वाले, कितना होना आगे फ्यूचर में बोल के। एंड उसके हिसाब से हमने काम करना पड़ेगा, तभी हमने वो रिक्वायरमेंट का फुलफिल कर सकते हैं हमने। एंड इधर और एक कंपैरिजन है एंड जॉब प्रोफाइल का, बिजनेस का, नेटवर्क बिजनेस का। सो इसमें तो हम तो जॉब करेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके लिए तो हमने बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा एंड सेपरेट ट्रेनिंग्स भी लेना पड़ेगा। एंड बाद में हम जितना भी काम करेगा पैसा तो उतना ही मिलेगा। तो इधर बिजनेस है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट का रिस्क है। एंड हमारा बिजनेस भी कभी कभी बंद भी हो सकता है, ये सब रिस्क है इसमें। एंड नेटवर्क बिजनेस हमने जो बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का, इसमें तो उतना इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ रिस्की नहीं है फाइनेंशियल का। एंड टाइम फ्रीडम है, मतलब हम कभी भी कर सकते, सुबह शाम को कभी भी कर सकते। एंड इसको तो बहुत स्किल्स है, नॉलेज भी नहीं चाहिए उतना। एंड इधर का कुछ रिसेशन इफेक्ट भी नहीं होता है इसका। एंड कुछ हमका सपोर्ट मिलता है, बहुत बढ़िया चीज़ है इसका, टीम सपोर्ट एंड सबका सपोर्ट मिलता है बिजनेस में। और किसी बिजनेस में आपका किसी सेक्शन में और किसी पार्ट ऑफ सोसाइटी ये नहीं मिलते आपका, खाली ये एक बिजनेस में मिलते हैं। सबका सपोर्ट मिलता है, ये तो विन विन बिजनेस है। मतलब वो भी विन करेगा, आप भी विन करेगा, नहीं तो आप विन करेगा तो भी विन करेगा, तो वो विन कर सकते हैं, ऐसा है। इसलिए विन विन बिजनेस है ये वाला। अभी देखे सोसाइटी का बारे में देखेंगे हमने, तो सोसाइटी में बिलो पॉवर्टी लेवल अभी इंडिया में 40% से ज़्यादा है। एंड मिडिल इनकम है अराउंड 50%। हाई इनकम इज़ ओनली लेस देन 10%। तो इसका मतलब है जो पैसा बहुत ज़्यादा पैसा है उसको कुछ काम करेगा तो भी चलेगा, वो लोग 10% ही है, बाकी तो सब काम करना पड़ेगा उसका, तभी पैसा मिलेगा। सो ऐसा भी सबका, अभी कंपनीज में भी ऐसी हाल होता है। 80% आदमी तो 80% आदमी तो एम्प्लॉयज ही होता है, उसका भी ये काम करेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। टॉप मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज ही है, मतलब ये भी मैनेजमेंट में होता है, उसको थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिलता है, और कुछ लोग बिना काम भी उसको चला सकते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट और ओनर्स है 5% का आदमी होता है। तो इसका मतलब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जो ओनर्स एंड एम्प्लॉयज, ये सब रिसर्च करने के बाद समझ में आ गया। इसका तो एक ही डिफरेंस है, उसका माइंड सेट एंड थिंकिंग। मतलब वो जो लोग अभी मालिक है कंपनीज का, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ा बड़ा बिजनेस का ओनर्स है, वो लोग पहले भी हमारा जैसा लोग था। वो उसका माइंडसेट अच्छा है, उसका पॉजिटिव थिंकिंग है, एंड इसीलिए तो वो बिजनेस चालू करके अभी उतना लेवल तक पहुंच गया है। दैट इज पॉसिबल व्हेन आवर माइंडसेट एंड थिंकिंग हमको चेंज कर दिया, तो हमको भी वो पॉसिबिलिटी होता है। आज चालू किया तो और 20 साल का, 10 साल का और 30 साल में हम भी अपना पोजीशन में रहने के लिए चांसेस होता है, ठीक है। अभी हमने ये बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में हमका जो मैन्युफैक्चरिंग करता है
प्रोडक्ट्स जैसा हमने साबुन हो, टूथपेस्ट हो, कुछ भी हो, हमने वो वाला सीधा कस्टमर्स मतलब हमने जो कंज्यूमर्स है उसको कंज्यूमर का जो कंज्यूम करते हैं मतलब यूज़ करते हैं वो लोग को डायरेक्ट बेच देता है कंपनी वाला थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल। मतलब हमने जैसा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं नहीं तो वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ऑर्डर करने के लिए, वो ऐसा कंपनी से सीधा इधर कस्टमर का पहुंच देते हैं। तो अदर सिस्टम है हमारा रेगुलर सिस्टम है, ये लोग मैन्युफैक्चरर्स है उसका सुपर स्टॉकिस्ट होता है, स्टॉकिस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, रिटेल आउटलेट्स मतलब शॉप्स दुकान होता है ना, उधर पहुंच जा देता है, बाद में उधर से हमने खरीद करके लेके आते हैं घर पे। एंड उसके लिए तो बहुत एडवर्टाइज में एंड मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च कर लेते हैं। ये सब हमारा ऊपर ही आता है, जो एमआरपी है एमआरपी में ये सब इंक्लूडेड है। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, रिटेल, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट का सबका प्रॉफिट, सबका चार्जेस, जीएसटी सब इसमें मिला के होता है। तो इधर तो डायरेक्ट सेलिंग में खाली मैन्युफैक्चर से सीधा इधर कंज्यूमर पहुंच जा देते हैं। तो मतलब इधर जो जितना ऑलमोस्ट 50% ऑफ द जो पैसा है ये वाला इसको बच रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। एंड उसका तो नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट्स है। अभी देखो, एक तो एक एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, मतलब आपने जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके साथ ये भी कर सकते हैं, उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा जो आप कंफर्टेबल है। मतलब आपने जितना पैसा कमा रहा है आज 1 लाख रुपए एंड इससे और ज़्यादा आ रहा है, तब आपने डिसाइड कर सकते हैं वो छोड़ के ये पूरा कर सकते हैं। ऐसा इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगा, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलेगा। एंड आपने जो सब लोग का इंडिया का आदमी का दिमाग में एक होता है, कितना आदमी का हेल्प करेगा तो उतना हैप्पी होता है उसका, वो भी पॉसिबल है इसमें। और किसी का आपका लाइफ में हेल्प करने के लिए चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ पैसे नहीं हो सकता है, नहीं तो कुछ टाइम नहीं हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। मतलब इधर तो सब कुछ होने के लिए आपका मौका है, इसमें हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आपका चांसेस है इधर। ठीक है, अभी इसका स्कोप देखेंगे, मतलब अपने कितना क्या हो रहा है दुनिया में, पूरा कैसे कैसे हो रहा है इसका। तो मार्केट इन 40% ऑफ द अमेरिका मार्केट इज डायरेक्ट सेलिंग है। ठीक है, मतलब ये तो मालूम है हमको, अमेरिका तो हमारा से आगे 50 ईयर्स होता है। मतलब अभी ये 40% है, तो इंडिया में और 20-30 साल में तो इंडिया मार्केट भी 40-50% हो सकता है। तो 40-50% में हम होना है नहीं होना है, ये सोचना है अपने। अगर हम है तो इस सिस्टम में हमको वो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। एंड ये वाला बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंड फीमेल का 75% आदमी काम कर रहे हैं इसमें। तो मतलब ये अच्छा अच्छा चीज़ है, मतलब वो घर में बैठ के भी उसका काम कर रहे हैं एंड पैसा कमा रहे हैं। सो दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। अभी जो गवर्नमेंट ने बता रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का, ये वाला भी बढ़िया चीज़ है उसके लिए, इसीलिए तो ये रिकमेंडेड बिजनेस है औरतों के लिए। ठीक है, एंड इंडिया में देखता है, इंडिया में तो 2009 में $33 बिलियन का है बिजनेस, 33 बिलियन इंडियन रुपीस का है बिजनेस। अभी 2025 में 645 बिलियन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे देख लो, ये वाला आदमी का एम्प्लॉयमेंट 18 लाख का 2009 में था, अभी 2 करोड़ आसपास में 2015 में एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मतलब उतना पोटेंशियल है इसमें, इतना एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, मतलब और किसी का बिजनेस में इतना एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मौका नहीं मिलता है। एंड वुमेन एम्पावरमेंट में भी देखना है, इधर 1.2 मिलियन का है, मतलब 12 लाख का है। अभी तो 1 करोड़ से ज़्यादा वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है उसमें, इसलिए ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है औरतों के लिए एंड बाकी लोगों को भी। ठीक है, हमने एक्सप्लेन करेगा इसके बारे में।